और जब आप इस वजह से, इस कारण से अपनी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर डेवलप करते हो तो आ जाते हैं लोग, आ जाते हैं, व्यवस्थाएं आ जाती हैं, समृद्धियां आ जाती हैं। गांधी जी को संकल्प हुआ कि कांग्रेस के लिए जब भारत की स्वतंत्रता लड़ाई चल रही थी, पैसे की जरूरत है, उन्होंने अपील की कि हर एक भारतीय 1 रुपया डोनेशन करे। उस वक्त तो मोबाइल फोन थे भी नहीं, ये भी लैंडलाइन नहीं थे, मतलब व्हाट्सएप तो था ही नहीं, मेल्स था नहीं। करोड़ों का ये उपदेश गया आगे, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि विदिन 72 आवर्स, 3 दिन में भारत के कोने कोने में से लोगों ने 1 रुपया दिया और 40 करोड़ रुपए दिल्ली पहुंच गए इन 3 डेज। वो गांधी जी के वचन पे, उनका नाम लेके कोई घर घर जाता, छोटे से गांव में भी, रिमोट विलेजेस में, कि गांधी जी ने ये कहा, उनके नाम से लोग 1 रुपया दे देते। क्या पर्सनालिटी होगी, क्या कैरेक्टर होगा। अगर इस बात पे ध्यान रख के आप चले तो फिर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज में जाने की जरूरत ही नहीं है। और कैरेक्टर डेवलपमेंट क्लासेस तो सिर्फ हम संत चलाते, बाकी तो कोई चलाता नहीं। तो दोनों यहां बन जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये थी पर्सनालिटी और ये कैरेक्टर था। जब उनका देहांत हुआ तब वे भारत के नायब प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे, यूनियन होम मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके बैंक अकाउंट में उस वक्त 750 रुपए थे। द यूनियन होम मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, कितनी प्रामाणिकता से वे जीवन जीते होंगे। मैं कई बार कहता हूं कि इस पदवी पे होते हुए भी जब उनका देहांत हुआ तब उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 750 रुपये थे, इसीलिए 2200 करोड़ की मूर्ति बनी। ऐसे नहीं बनती 2200 करोड़ की मूर्ति, ऐसे नहीं बनती। ये पदवी पे होने के बावजूद भी बैंक अकाउंट सिर्फ 750 रुपये का था, इसलिए ये बनती है, इसलिए लोग वहां जाते हैं। कहने की बात यह है कि when you develop your personality and character through your thoughts and your actions, resources have to come to you. और ये प्रेरणाएं जब भी हम चाहे तब ले सकते हैं। हम निर्णय करें तब हमारा जीवन में परिवर्तन जरूर आ सकता है। बाकी किसी का ले लेना, किसी को दगा करना, जो अपना नहीं है वहां हाथ डालना, वो तो एक कुत्ते का जीवन हुआ, बिल्ली का जीवन हुआ, पशु जीवन हुआ। कुत्ते और बिल्ली वही करते हैं। आप भी अगर वो कर लो कि नहीं ये घर तो मेरे भाई का है लेकिन किसी भी तरह ये घर ले लेना है, ये बिजनेस में वो है लेकिन ये पार्टनरशिप किसी भी तरह मुझे ले लेनी है, ये जमीन बहुत अच्छी है लेकिन मेरी नहीं है, तो किसी भी तरह 7/12 के पेज में मेरा नाम डलवा दूंगा किसी भी तरह। कुछ भी ऐसा गलत किया, यू आर चीटिंग योर ओन कॉन्साइंस। वो तो एक पशु जीवन हुआ, कुत्ते जैसा जीवन हुआ। What sometimes dogs do at night on road, they fight and bark at each other. 12 hours later, at 12 o'clock at noon, the next day, corporates do on the 35th floor of the corporate building. करते तो वही है। सिद्धांत तो जीवन में यह रखना है जो तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, पर धन पत्थर मानिए, पर स्त्री मात समान, इतने से हरि न मिले तो तुलसीदास जमान। क्या यह बात गलत है? ये सनातन सिद्धांत है। मैं आपको मॉडर्न प्रसंग से, लॉजिक से यह बात बता सकता हूं। पर धन पत्थर मानिए, मतलब जो धन आपका नहीं है, इफ यू वॉन्ट टू मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, जो धन आपका नहीं है उसने देखना भी नहीं चाहिए। स्पर्श या पा लेने की बात तो बहुत दूर रह गई। डोंट इवन लुक एट इट। जो 3 प्रसंग मैंने आपको बताए,
सत्यम के, सहारा के, किंग ऑफ द स्काईज के, अगर वे लोग ने ये बात तुलसीदास जी की मानी होती तो, कि परधन पत्थर मानिए, तो आज जेल में नहीं होते। ये माना नहीं उन लोगों ने। अगर किसी ने उनको बताया होगा उस वक्त कि देखो तुलसीदास जी ने रामायण में ये बताया, हु इज तुलसीदास, व्हाट इज रामायण, ये आजकल के बच्चे करते हैं, व्हाट इज तुलसीदास, हु इज रामायण। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसी बात है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, प्लग में उंगली डाल पता चलेगा। उसी तरह हु इज तुलसीदास, तो तुलसीदास ने जो कहा उसका उल्लंघन कर, फिर पता चलेगा हु इज तुलसीदास। ये हकीकत है। दूसरी बात कही, पर स्त्री मां के समान, ये भी आज के जमाने में बहुत जरूरी है। कम वक्ता इस विषय पे बात करते हैं। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आपको अपनी पत्नी के अलावा कोई भी स्त्री इस पृथ्वी पे या तो आपकी लड़की है, आपकी बहन है, या आपकी माता है। ये विचार से, ये पवित्रता से जीना है और वर्तन रखना है, क्योंकne समाज बहुत जागृत हो गया है। अभी एक मी टू मूवमेंट चल रहा है, पता है? आपने 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले भी किसी के साथ गलत वर्तन किया है तो वो बाहर आएगा। बड़े हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा इसी वजह से। और बेंगलुरु में एक बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ई प्लेटफॉर्म कंपनी थी, उनके सीईओ को भी इस्तीफा देना पड़ा। ये तो मैंने एक रेंज बताई। हर दूसरे या तीसरे दिन न्यूज़पेपर में एक नाम इस वजह से रेजिग्नेशन दिया हो, ऐसी बात आती है।